लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी नोड्स होती हैं और इसमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है। जो हमारी एरे होती हैं उसमें कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। मतलब कि अगर ये हमारी मेमोरी हुई और यहाँ पे हम एरे को लोकेट कर रहे हैं, तो अगर हमारा एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ पर है, तो जो उसका दूसरा एलिमेंट होगा वो एकदम उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे होगा, मतलब कि यहाँ पर होगा, अगला फिर उसके बिल्कुल अगली पोजीशन पर। तो ये एरे में हमारा कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। वहीं पर अगर हम लिंक लिस्ट मेमोरी एलोकेशन की बात करें तो अगर हमारा पहला एलिमेंट यहाँ कहीं है तो दूसरा एलिमेंट हमारा कहीं और होगा, किसी भी रैंडम पोजीशन पर, और हमारे पास उस पोजीशन तक का पॉइंटर होगा। तो इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट में एलोकेशन होता है। हमारी लिंक लिस्ट में नोड्स होती हैं, तो एक बार हम नोड्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारी नोड है। नोड में एटलीस्ट दो चीज़ें तो ज़रूर होती हैं। सबसे पहले हमारा डेटा और दूसरा पॉइंटर। पॉइंटर हमारी उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है जहाँ पर हमारी दूसरी नोड स्टोर होगी। अब जो हमारी लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग नोड होती है उसको हम हेड कहते हैं, और हमें हमेशा अपने हेड को स्टार्टिंग नोड पर ही रखना होगा, क्योंकि अगर हमारा हेड खो गया तो हम अपनी स्टार्टिंग नोड का ट्रैक नहीं रख पाएंगे और हमारी लिंक लिस्ट खो जाएगी। और जो हमारी लिंक लिस्ट का एंड नोड होता है उसको हम टेल कहते हैं, और टेल हमेशा नल को पॉइंट करती है। तो अब हम लिंक लिस्ट को बनाने के लिए अपनी नोड को क्रिएट करते हैं। C++ में हम नोड को क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्ट का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्ट है जिसका नाम हमारा नोड है। अब हमारी जो नोड है उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? हमारा डेटा। डेटा लेट्स सपोज अभी हमारा इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर डेटा। दूसरी चीज़ क्या है? पॉइंटर। अब ये बताइए, अगर कोई मेरा मेमोरी लोकेशन है जिसमें हमारा इंटीजर स्टोर है, ये हमारा इंटीजर स्टोर है एक मेमोरी लोकेशन में। अब मुझे एक पॉइंटर चाहिए जो इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो इस पॉइंटर को अब हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? इसको डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले अपनी मेमोरी लोकेशन का डेटा टाइप देखेंगे। तो इंटीजर है, इंटीजर हमने ले लिया। उसके बाद एस्ट्रिक लगाएंगे पॉइंटर के लिए, और अपने पॉइंटर का नाम, हमारे पॉइंटर का नाम क्या है? y। तो इस तरीके से हम अपना पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पर हमारा जो पॉइंटर है वो अगली नोड को पॉइंट कर रहा है। नोड का डेटा टाइप हमारा नोड ही है, इसलिए नोड एस्ट्रिक, और हमारे पॉइंटर का नाम अभी हम नेक्स्ट रख रहे हैं। उसके बाद हम अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। कंस्ट्रक्टर में जो हमारा पैरामीटर है वो इंटीजर टाइप का होगा, डेटा 1। अब हम अपने डेटा को इस वाले हमारे नोड के डेटा को डेटा 1 से इनिशियलाइज करा देंगे, और अपने नेक्स्ट को हमारा जो पॉइंटर है उसको हम नल से पॉइंट करवा देंगे। तो ये हमारा नोड का स्ट्रक्चर हो गया। तो एक नोड क्रिएट करते हैं हम। नोड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक पॉइंटर चाहिए होगा जो कि हमारा नोड डेटा टाइप का होगा, और उसका नाम हम हेड रख रहे हैं। उसके बाद नोड क्रिएट करने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे और नोड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, और यहाँ पर हम वो डेटा पास करवाएंगे जो हमें अपनी नोड में चाहिए। जैसे कि मुझे यहाँ पर 2 चाहिए, ठीक है। तो इससे मुझे एक नोड मिल गई जो कि कुछ इस तरीके की दिख रही होगी। अभी इस स्टेटमेंट से मुझे ये वाली नोड मिल गई। अगर मुझे अपने नोड का डेटा चाहिए तो मैं उसे इस तरीके से एक्सेस कर सकती हूँ, हेड एरो डेटा, ठीक है। और अगर मुझे अब पॉइंटर चाहिए तो उसके लिए हेड एरो नेक्स्ट, ठीक है। इस तरीके से मैं अपने डेटा को और पॉइंटर को एक्सेस कर सकती हूँ। अब मैंने एक और नोड क्रिएट कर ली जिसे टेम्प पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। इसमें मैंने अपना 3 डेटा पास करवा दिया। हमारी नोड कुछ इस तरीके की होगी जो कि नल को पॉइंट कर रही होगी। अब मुझे इन दोनों नोड को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए मैं सिंपल क्या करूँगी,
अपने पहले वाले नोड का, मतलब ये मेरा हेड है और ये मेरा टेम्प है, तो अपनी पहले वाले नोड का मैं पॉइंटर लूँगी और उसे टेम्प के इक्वल रख दूँगी। सिंपल, हेड एरो नेक्स्ट, पॉइंटर हो गया ये मेरा, और इसे मैंने टेम्प के इक्वल रख दिया। तो इसके बाद ये वाला जो पॉइंटर है ये नल को पॉइंट ना करके सीधे मेरी टेम्प को पॉइंट करेगा। इससे मैं इन दोनों को कनेक्ट कर पाऊँगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।